जिस पवन सिंह को जिताने के लिए खेसारी लाल यादव ने खुद को झोंक दिया था, जिस पवन सिंह के समर्थन में खेसारी लाल यादव ने अपने बड़े भाई और अपने पिता मंगरू यादव को पवन सिंह के नॉमिनेशन वाले दिन काराकाट भेज दिया था, उस खेसारी लाल यादव के स्टूडियो के ओपनिंग में जब पावर स्टार पवन सिंह नहीं दिखते हैं, तब खेसारी के फैंस कहीं न कहीं नाराज हो जाते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बार फिर से इस बात की चर्चा होने लगती है कि क्या फिर से पवन खेसारी के रिश्तों के बीच खटास आया है। और ये सवाल कहीं न कहीं जायज भी था, क्योंकि जब से पवन खेसारी एक हुए हैं तब से कोई पवन का फंक्शन होता है या फिर खेसारी का, दोनों भाई साथ दिखते हैं। चाहे हम बात करें पवन सिंह के जन्मदिन का या फिर पवन सिंह के नॉमिनेशन का, खेसारी अपने तरफ से हमेशा पवन सिंह के हर फंक्शन में पहुंचने की कोशिश करते हैं और पहुंचते भी हैं। नॉमिनेशन वाले दिन आप सबने देखा होगा खेसारी किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, लेकिन वो अपने बड़े भाई हृदय लाल यादव को भेजते हैं, अपने पिता मंगरू यादव को भेजते हैं। इसके बाद जब खेसारी को जब चुनाव के एकदम अंतिम पड़ाव में वक्त मिलता है, तब खेसारी भी वहां पहुंचते हैं और पूरी दमखम भरते हैं। पवन सिंह को कैसे जिताना है, इस पर खेसारी घंटों भाषण देते रहते हैं और लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं कि इस बार आपको कैसे भी करके पवन भैया को जिताना है। यानी खेसारी लाल यादव पवन सिंह के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर दिखते हैं। लेकिन जब वही पवन सिंह खेसारी के किसी भी फैमिली फंक्शन में नहीं आ पाते हैं, तब खेसारी के तमाम फैंस को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो दुखी होते हैं और ये सवाल खड़ा करने लगते हैं कि क्या हमेशा तत्परता सिर्फ खेसारी लाल यादव को ही दिखानी चाहिए, पवन सिंह कभी भी अपने तरफ से पहल क्यों नहीं करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इस बिंदु पर बातचीत करेंगे कि आखिर पवन सिंह खेसारी लाल यादव के नए स्टूडियो के ओपनिंग में मुंबई क्यों नहीं पहुंचे थे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे। देखिए, ये सवाल सिर्फ खेसारी के फैंस के ही मन में नहीं था, बल्कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री से संबंध रखने वाले वो तमाम लोग जो पवन खेसारी को सच में साथ देखना चाहते हैं, उनके मन में भी ये सवाल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा था कि आखिर पवन सिंह खेसारी के स्टूडियो के ओपनिंग में अनुपस्थित क्यों थे। तो आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव के बेहद करीबी राइटर माने जाते हैं पवन पांडे, और पवन पांडे का एक नया इंटरव्यू सामने आया है। उस इंटरव्यू में एक यूट्यूबर जब पवन पांडे से सवाल करता है कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा बड़े भाई वाला रिस्पेक्ट देते हैं, जब बारी खेसारी की आती है तो पवन सिंह पीछे क्यों हट जाते हैं, वो कभी क्यों नहीं आते हैं। और इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला कि खेसारी इतना बड़ा स्टूडियो का ओपनिंग करते हैं, धूमधाम से करते हैं, भोजपुरी के तमाम स्टार्स मौजूद थे, संभावना सेठ, पाखी हेगड़े, यहाँ तक कि मनोज तिवारी आते हैं, लेकिन पवन सिंह दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आते हैं। इसके जवाब में पवन पांडे ने कहा कि देखिए, ये सब जो बातें हैं ये लोगों को भ्रमित करने वाली बातें हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ये अफवाह है कि पवन खेसारी के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बल्कि सच्चाई ये है कि पवन भैया उस दिन मुंबई में थे ही नहीं। उसके बाद अगला सवाल पवन पांडे से ये होता है कि क्या अगर पवन सिंह मुंबई में होते तो वो अपने छोटे भाई के स्टूडियो के ओपनिंग में आते। तो पवन पांडे ने कहा कि बिल्कुल आते, और नहीं आने का एक दूसरा रीजन ये भी था कि उस वक्त पवन भैया की तबीयत खराब थी, वो अस्वस्थ थे और वो लखनऊ में अपने गाने की शूटिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से वो चाह करके भी बॉम्बे नहीं आ पाते हैं। और अगर वो बॉम्बे में होते तो खेसारी भैया के नए स्टूडियो के ओपनिंग में निश्चित रूप से आते, और ये जो सवाल उठ रहा है इस पे पूर्ण विराम भी लग जाता और ये सवाल भी खत्म हो जाता। तो कुल मिला जुलाकर पवन और खेसारी के बीच सब कुछ ठीक है, इन दोनों के रिश्तों में कोई दरार नहीं आया है, कोई खटास नहीं आया है। पवन सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वो अपने नए गाने, जो उनका नया गाना आया है सड़िया बुलुकिया, उसकी शूटिंग कर रहे थे, जिसकी ओपनिंग भी वो लखनऊ में ही करते हैं। ऐसे में ये बात बिल्कुल सही साबित होती है कि पवन पांडे ने जो रीजन बताया वो बिल्कुल ऑथेंटिक रीजन था। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, आप कितने सहमत है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।